बसंतपुर नाम के एक छोटे से गांव में उस दिन गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज मानो आसमान से आग बरसा रहा हो। धरती जगह जगह से फट चुकी थी। इसी तपती दोपहर में गांव के किनारे एक छोटे से ढाबे पर रामू अपने रोज के काम में लगा हुआ था। उसके ढाबे की छत टीन की थी, जो धूप में तवे की तरह तप रही थी। अंदर खड़े रामू के शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। तभी अचानक दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। एक बड़ी चमचमाती कार तेज रफ्तार से आती हुई ढाबे के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। रामू ने आंखों पर हाथ रखकर देखा, कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक घमंडी सेठ उतरा। उसने महंगे कपड़े पहन रखे थे, आंखों पर काला चश्मा था और हाथ में ठंडी पानी की बोतल थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। रामू धीरे धीरे रोटी पलट रहा होता है। उसके माथे से पसीना टपक रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति होती है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सेठ गुस्से में आकर रामू के पानी के मटके पर जोर से लात मारता है। मटका टूट जाता है और सारा पानी जमीन पर बह जाता है। फिर अपनी धोती से माथे का पसीना पोंछता है और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोलता है, सेठ जी, ये पानी सिर्फ पानी नहीं था, ये मेरी मेहनत थी, मेरी जरूरत थी। अरे रहने दे ये भावुक बातें। तुम जैसे लोग बस रोना जानते हो, काम ढंग का करते नहीं और इमोशन दिखाते रहते हो। सेठ जी, ये चूल्हा आपके लिए मामूली होगा, लेकिन हमारे लिए यही हमारी रोजी रोटी है। इसी से हमारे घर में चूल्हा जलता है, इसी से बच्चों का पेट भरता है। अगर आपको यहाँ खाना खाना है तो इसी चूल्हे पर बना खाना मिलेगा, और अगर आपको तकलीफ है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ओए, तू मुझे रास्ता दिखाएगा? मुझे? तू गरीब अब मुझे अपने ही ढाबे से निकालेगा? निकाल नहीं रहा सेठ जी, बस अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। ठीक है, बहुत घमंड आ गया है ना तुझे। याद रखना, मैं तेरा ये ढाबा बंद करवा दूंगा। ऐसा बंद होगा कि फिर कभी आग नहीं जलेगी इसमें। सेठ गुस्से में अपनी बड़ी कार की तरफ बढ़ता है, दरवाजा पटक कर बैठता है और तेजी से निकल जाता है। तभी अंदर से सीता घबराती हुई दौड़ती हुई बाहर आती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। रामू, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? अरे सीता, तू चिंता क्यों करती है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर फैला पानी, तेज धूप। वो उदास होकर कहती है, देखो रामू, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मी में तो कोई कुत्ता भी बाहर नहीं दिख रहा, तो भला लोग कैसे आएंगे खाना खाने? और ऊपर से तुमने सेठ जी से भी लड़ाई कर ली। आज का दिन ही खराब है। दिन खराब नहीं होता सीता, हम उसे अपने हौसले से अच्छा बनाते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? पानी का मटका भी टूट गया, गर्मी इतनी है। अगर आज कोई ग्राहक नहीं आया तो घर कैसे चलेगा? मेरा कहना मानो, आज ढाबा बंद कर देते हैं। नहीं सीता, अगर सेठ जी ने हमारे मटके पर लात मारी है तो इससे हमारी हिम्मत नहीं टूटेगी। उसके पास बड़ी बड़ी कारें होंगी, लेकिन हमारे पास ये चूल्हा है जो हमें रोजी रोटी देता है और इज्जत भी। और सुन, आज हम कुछ अलग बनाएंगे, ऐसा स्वाद देंगे कि लोग इस गर्मी में भी खिंचे चले आएंगे। क्या बनाने का सोच रहे हो? तू जल्दी से अंदर जा, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा पुदीना पीस कर ले आ। आज उसी की खुशबू से ऐसा खाना बनेगा ना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है रामू, अभी लाई। वो जल्दी जल्दी अंदर जाती है। रामू तेजी से तवे पर तेल डालता है, फिर उसमें अदरक, लहसुन और पुदीने का पेस्ट डालते ही खुशबू ऐसी उठती है कि जैसे पूरे माहौल में ठंडक घुल गई हो। रामू उसी में मटन डालकर उतरन मटन बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो खुशबू हवा के साथ दूर दूर तक फैलती है, लेकिन सड़क पर कोई नहीं। रामू पसीने से तर होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, थक कर आसमान की तरफ देखता है और धीमे से कहता है, हे ऊपर वाले, आज तो कुछ कर दे। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। मेहनत कर रहा हूं, अब तेरे ही भरोसे हूं। इतने में दूर से 3 मजदूर आते दिखाई देते हैं। उनके कदम भारी, कपड़े पसीने से भीगे हुए। उनमें से एक मजदूर लड़खड़ाता है और धप, वो जमीन पर गिर जाता है। रामू ये सब देखता है और तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचता है।
रामू जल्दी से मटके से थोड़ा पानी लेता है और मजदूर के चेहरे पर छिड़कता है। कुछ ही पल में मजदूर धीरे धीरे होश में आता है। कमजोर आवाज में बोलता है, भाई 3 दिन से कुछ नहीं खाया, शहर से पैदल लौट रहे हैं। ये गर्मी जैसे जान ही निकाल रही है। सच में भाई, काम भी नहीं मिला, जेब खाली है, ऊपर से ये धूप। अरे भाई चिंता क्यों करते हो, जब तक रामू का चूल्हा जल रहा है कोई भूखा नहीं रहेगा। तीनों मजदूर उसे हैरानी से देखते हैं। लेकिन भाई हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे की बात मत करो, आज तुम मेरे मेहमान हो, आओ बैठो, अभी खिलाता हूँ। रामू उन्हें ढाबे पर ले जाता है। जल्दी जल्दी गर्मा गर्म मटन परोसता है, साथ में पुदीने की चटनी। तीनों मजदूर पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं। पहला कौर खाते ही एक मजदूर की आंखों में चमक आ जाती है। अरे ये तो कमाल है। सच में ऐसा स्वाद और ये ठंडक, जैसे शरीर में जान वापस आ गई। रामू भाई तुम्हारा खाना तो लाजवाब है। अब हम जब भी इधर आएंगे तुम्हारे ढाबे पर ही खाना खाएंगे और सबको भी बताएंगे। इतनी गर्मी में अगर कहीं सुकून मिलता है तो वो यहीं मिलता है। बस भाई, आपका प्यार बना रहे यही काफी है। चिंता मत करो रामू, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज तुमने हमारा साथ दिया है, कल वो जरूर तुम्हारा साथ देगा। मुझे भी उसी पर भरोसा है। गांव पहुंचते ही वे सीधे अपने ठेकेदार के पास जाते हैं। कहाँ गायब थे तुम लोग, काम छोड़कर घूम रहे हो? मालिक माफ करना लेकिन आज जो हुआ वो सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। क्या हुआ ऐसा? मालिक, रास्ते में एक ढाबा मिला, रामू नाम है उसका। हमारे पास एक पैसा नहीं था, हालत खराब थी, लेकिन उसने बिना कुछ पूछे हमें खाना खिला दिया। और मालिक, ऐसा खाना जैसे दवा हो। अदरक पुदीने का मटन गर्मी में भी ठंडक दे गया। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो कल मैं भी देखूंगा उस रामू को। अगले ही दिन सुबह से ही रामू के ढाबे पर भीड़ उमड़ने लगती है। रामू भाई, जल्दी एक प्लेट देना। भाई मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर देना। अरे भाई, पहले मेरा नंबर था। ओए रामू, कहाँ है तू? तेरे बारे में बहुत सुना है, आज देखेंगे तेरे हाथ में कितना दम है। साहब, दम तो ऊपर वाले का है, हम तो बस मेहनत करते हैं। रामू तेजी से खाना बनाता है। खुशबू फिर से फैल जाती है। ठेकेदार पहला कौर खाता है और अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। वाह, सच में कमाल है। अरे सुनो सब लोग, आज से खाना यहीं मिलेगा। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। शाम तक गल्ला भर जाता है। सीता पैसे गिनते गिनते चौंक जाती है। ये बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाती है और आखिरकार खबर पहुंचती उसका नौकर किशोर घबराते हुए आता है। सेठ जी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा होटल सच में बंद हो जाएगा। क्या मतलब है तेरा? साफ साफ बोल। सेठ जी, पहले जहां हमारे होटल में भीड़ लगी रहती थी, अब वहां एक भी ग्राहक नहीं आता। सब लोग उस रामू के ढाबे पर जा रहे हैं। रामू? वही गरीब ढाबे वाला? जी सेठ जी, वही। लोग कह रहे हैं उसका मटन बहुत स्वादिष्ट है और वो गरीबों को मुफ्त में भी खिला देता है। ये रामू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इतनी गर्मी में भी लोग उसके ढाबे पर जा रहे हैं और इधर मेरा होटल खाली पड़ा है। हाँ सेठ जी, हमारे होटल में तो एसी भी है, ठंडी हवा, बड़ी बड़ी कुर्सियां, सब कुछ है, फिर भी लोग नहीं आ रहे। लोगों को अब आराम नहीं चाहिए, उन्हें सस्ता और मुफ्त का खाना चाहिए। सेठ जी, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। लोग कहते हैं रामू दिल से खाना खिलाता है, इसीलिए सब वहां जा रहे हैं। चुप, तू मुझे सिखाएगा अब? मैंने इतने सालों से ये होटल चलाया है। लेकिन अब समय आ गया है इस रामू को उसकी औकात दिखाने का। शाम का समय था। दिन भर की तपती गर्मी के बाद अब रामू के छोटे से घर में एक नई ठंडक महसूस हो रही थी। छत पर लगा नया पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और उसकी हवा से पूरे कमरे में राहत फैल रही थी। रामू, आज तो दिल खुश हो गया। देखो, इस भयंकर गर्मी में भी हमारे घर में ठंडी हवा चल रही है। हाँ सीता, सच में। पहले जहाँ रात भर गर्मी से नींद नहीं आती थी, आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और याद है,
कुछ दिन पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि अपने घर में पंखा लगेगा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, इस भयंकर गर्मी में भी हमारा ढाबा सही चल रहा है। और देखो, आज हम अपने बच्चों के लिए ये पंखा भी लगा पाए। हाँ रामू, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। और सुन, ये जो मेरा अदरक, लहसुन और पुदीने का पेस्ट है ना, यही असली हीरो है। इतनी गर्मी में भी लोग उसी के स्वाद के दीवाने हो गए हैं। अच्छा जी, तो अब सारा क्रेडिट उस पेस्ट को दोगे? मेहनत तुम्हारी है या पेस्ट की? अरे मेहनत तो हमारी है, लेकिन स्वाद में जादू उसी का है। रामू, अगर ऐसे ही ढाबा चलता रहा ना, तो हम एक और बड़ा पंखा भी लगवा लेंगे और घर भी थोड़ा ठीक करवा लेंगे। पंखा घर घर की आवाज करता है और अचानक बंद हो जाता है। अरे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। अभी के अभी पंखा बंद होना था। इतनी भयंकर गर्मी में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। हाय राम, ये पसीना तो रुक ही नहीं रहा। लगता है आज तो मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। तभी पत्नी अंदर से आती है। क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे, जैसे घर में आग लग गई हो? अरे भगवान, आग से कम नहीं है ये गर्मी, ऊपर से ये पंखा भी जवाब दे गया। मैं तो पहले ही कहती थी कि थोड़ा शरीर को भी काम करने की आदत डालो। सिर्फ पंखे और ठंडी हवा में ही मत बैठा करो। अरे मुझे ज्ञान मत दो अभी, पहले ये बताओ कि इस गर्मी से कैसे बचूं? बचना है तो बाहर जाओ, थोड़ी हवा खाओ। लोगों को देखो कैसे मेहनत कर रहे हैं इस गर्मी में। मैं बाहर जाऊं इस तपती धूप में? तुम चाहती क्या हो, मैं सच में मर जाऊं? अरे नहीं जी, इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। तुम समझती नहीं हो, मेरा शरीर इतना नाजुक है कि ये गर्मी सह नहीं सकता। नाजुक शरीर नहीं, नाजुक आदतें हैं आपकी। हाय राम, ये गर्मी तो मेरी जान लेकर ही मानेगी। अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो गया। इतना ड्रामा मत करो। लो, ये हाथ का पंखा पकड़ो। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद थोड़ी हवा मिल जाए। हाँ जाओ, और हाँ, थोड़ा चल भी लेना, पेट भी कम होगा। सेठ धीरे धीरे चलते हुए रामू के ढाबे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर थकान, गर्मी और परेशानी साफ दिख रही होती है। वो बार बार अपने कपड़ों से पसीना पोंछता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी रामू उसे देख लेता है और तुरंत उसके पास आ जाता है। अरे सेठ जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? अरे रामू, क्या बताऊं, इस गर्मी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। ऊपर से घर का पंखा भी बंद हो गया। अब तो लग रहा है जान ही निकल जाएगी। अरे सेठ जी, आप चिंता मत करो, बैठिए यहाँ छांव में, थोड़ा आराम करिए। अरे तू खुद मुझे हवा कर रहा है। अरे सेठ जी, आप हमारे ग्राहक हो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। रामू, मैंने सुना है कि तुम अदरक और पुदीने वाला मटन बना रहे हो। क्या मुझे भी थोड़ा खिला देगा? शायद इससे मेरे पेट को थोड़ी ठंडक मिल जाए, नहीं तो इस गर्मी में तो मैं सच में मर जाऊंगा। अरे सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको ऐसा मटन खिलाऊंगा कि सारी गर्मी भाग जाएगी। रामू तुरंत रसोई की तरफ दौड़ता है, गर्मा गर्म मटन तैयार करता है, ऊपर से हरा धनिया, पुदीना और अदरक डालता है। लीजिए सेठ जी, ये खास आपके लिए अदरक पुदीना मटन। सेठ पहला निवाला खाता है। वाह, ये तो कमाल है रामू। जैसे ही खाया, अंदर से ठंडक सी महसूस हो रही है। अरे सच में, अब तो सांस भी आराम से आ रही है। तूने तो कमाल कर दिया। बस सेठ जी, यही तो हमारा काम है, लोगों को अच्छा खाना खिलाना और खुश करना। सेठ कुछ देर चुप हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है। रामू, एक बात कहूं? जी सेठ जी, कहिए ना। मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। अरे सेठ जी, ऐसी क्या बात हो गई? याद है, उस दिन मैं गुस्से में तेरे ढाबे पर आया था। मैंने तेरे पानी के मटके को लात मार दी थी। तुझे भी बहुत बुरा भला कहा था। और आज तू वही इंसान है जो मुझे खाना खिला रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं रामू। अरे सेठ जी, कोई बात नहीं, ग्राहक से ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। नहीं रामू, ये छोटी गलती नहीं थी। मैं घमंड में अंधा हो गया था। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है, वही सबसे बड़ा होता है सेठ जी। सच में रामू, तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं तो पैसों से बड़ा था, लेकिन तू दिल से बड़ा निकला।
दिल बड़ा हो तो ही ढाबा चलता है सेठ जी। आज से मैं भी बदलने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अब मैं रोज तेरे ढाबे पर ही खाना खाऊंगा। इस कहानी से हमें बहुत गहरी और सच्ची सीख मिलती है। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसे या हैसियत से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और दिल से होती है। कभी भी किसी गरीब या कमजोर इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। आज जो इंसान गरीब है, हो सकता है कल वही मेहनत और ईमानदारी के दम पर आगे बढ़ जाए। और जो आज अमीर है, अगर उसके अंदर घमंड आ गया तो उसका पतन भी तय है। इसलिए किसी की मजबूरी या गरीबी का मजाक उड़ाना सब